देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। आपके पार्टनर ऑक्युपाइड हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है, मगर लव की इंटेंसिटी जो है आपके साथ है। अनब्रेकेबल बॉन्ड लगता है उन्हें। वो भुलाने की कोशिश करते हैं मगर भुला नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कुछ तो है जो मैं भुला नहीं पाता हूँ। आपके साथ जो बंधन उनका बंधा है वो टूट नहीं पाता है। ये इन्फिनिटी का साइन बताता है। वो एक आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, मगर उस कनेक्शन का क्या नाम है उन्हें नहीं पता। इस रिलेशनशिप को क्या नाम दे उन्हें नहीं पता। इस सोच को, इस प्यार को क्या नाम दे उन्हें नहीं पता। ये इन्फिनिटी का साइन ये भी बताता है कि वो 24 घंटा आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये भी नहीं पता उन्हें ये किस लिए होता है। ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में उनके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, इसलिए वो काफी कंफ्यूज रहे हैं अभी की एनर्जी में, ये मुझे दिख रहा है। शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे द हेरोफेंट आया है जो बताता है सेपरेशन खत्म करके शादी करना चाहते हैं आपसे। ट्रेडिशनल वैल्यूज हो सकता है वो काफी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं। पुराने ख्यालात के होंगे, पुराने विचार होंगे उस फैमिली के, और फैमिली में काफी मेंबर होंगे। 10 लोगों की सलाह लेकर हो सकता है एक काम होता हो। ऐसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं जहाँ पे 10 लोगों की सलाह के बाद एक काम होता है। तो ऐसे संस्कार भी बोल सकते हैं, संस्कारी भी बोल सकते हैं कि पुराने रीति रिवाज से जो चलते हैं वो 10 लोगों को लेकर चलते हैं, है ना। जॉइंट फैमिली से हो सकते हैं जहां पे उन्हें दूसरों की राय पर परामर्श लेना पड़ता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो वो मुझे दिख रहा है सलाह लेते हुए दिख रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप ब्लॉक हैं, मुझे दिख रहा है आप ब्लॉक हैं, तो अनब्लॉक करना चाहते हैं आपको। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हार नहीं मानना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मैं हार ना मानूं। ऐसी लव की जो इंटेंसिटी है वो उन्हें हार मानने नहीं देती है, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। सेम जेंडर में दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए जरूर होगी। बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। बेशक वो हो सकता है 3D रियलिटी में वो जो एनर्जी हो वो ना बोले, आपको ऐसा प्रिटेंड करे कि आपसे कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, मगर उनके दिमाग की जो एनर्जी है वो झूठ नहीं बोलती है। ये दिमाग की एनर्जी पिक होती है, तो दिमाग जो कह रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। मगर ये जर्नल रीडिंग है, सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। तो पहला कार्ड ही आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कंफ्यूजन। आखिरी का कार्ड आया है जस्टिस। तो यो इस कंफ्यूजन से निकलकर आपको शादी की कमिटमेंट देंगे बहुत से लोगों के पार्टनर आने वाले समय में। भविष्य में वो आपको शादी भी करेंगे, अनब्लॉक भी करेंगे, यूनियन में भी आएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आज भी बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है डर रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। उनको ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दें, आपसे दूरियां बना लें और हर रिलेशन, हर नाता तोड़ लें। और किसी के पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहा है कि अब वो घबरा नहीं रहे हैं, हर कीमत में आपको पाना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं और यूनियन में आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है, और साथ में जस्टिस आया है। तो अगर आप जर्नी में बहुत साल हो गए हैं तो यूनियन नजदीक है। 2025 बहुत से लोगों के लिए मिराकल होगा, एबेंडन लेकर आएगा, इसलिए कि ये पूरा साल शनिदेव का साल है, और शनिदेव इस साल बहुत से डिवोर्स कराएंगे और बहुत सी शादी भी कराएंगे। जो आपको सर्व नहीं करता वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। आपका डिवोर्स हो चाहे ना हो, आपको जो जो फ्रेंड हो,
रिलेटिव हो, जो जो आपको सर्व नहीं करते, इस साल के एंड तक आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। अभी मुझे दिख रहा है स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कैसे आपके साथ सेपरेशन खत्म करें। साथ में सॉलिसिटर किसी सलाहकार से बात कर रहे हैं, वो उनके रिलेटिव भी हो सकते हैं, जो भी हैं उनसे औहदे में बड़े होंगे या उम्र में बड़े होंगे, ये मुझे दिख रहा है। सलाह मशवरा ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, एक्शन लेना है। फिजिकल अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है, एक्सट्रीम लेवल पे आपके लिए एक अट्रैक्शन फील करते हैं, पैशन छाया हुआ है आपका, जुनून सवार रहता है आपको पाने का, और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। एक सडन चेंज, बिग चेंज आने वाली है आपकी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स रीयूनियन की एनर्जी है। सेपरेशन खत्म करके बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन होगा, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है हो सकता है 2 घंटे के लिए खोले या 2 दिन के लिए आपको अनब्लॉक करे, या 2 दिन कम्युनिकेट करे फिर गायब हो जाए, आउट हो जाए, इन एंड आउट। मुझे दिख रहा है मून का कार्ड आया है, तो इन एंड आउट आपके पार्टनर हो सकते हैं। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, मतलब उनके मूड के हिसाब से आप चलते हो, इसलिए कि आप सेल्फ लव नहीं करते हो। डिवाइन फेमिनाइन, आप फ्लेक्सिबल हो बहुत ज्यादा, और जहां पे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की बात आती है, आप तो लोट पोट हो जाते हो, उनके चरणों में बिखर जाने को तैयार हो। तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए, सेल्फ लव में आइए। जब तक आप इजीली रिचेबल होंगे, वो आपकी 5 धेले धेले भर की इज्जत नहीं करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते, आपको एब्यूज लैंग्वेज यूज करेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे। तो उस सिचुएशन से आप निकलिए। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आते हैं, वो आपको प्यार नहीं करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते। वो वैसी कोई भी औरत की इज्जत नहीं करते जो इजीली रीचेबल है, औरत या मैन जो भी है। इसलिए कि फेमिनिन एनर्जी तो मेल बॉडी में भी होती है। तो आप अगर इजीली रिचेबल हो, हमेशा उनको सर्विस देने के लिए 24 आवर रेडी हो, तो आपकी इज्जत नहीं होती है। तो उससे आप बाहर निकलिए। यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग बहुत से लोगों का दिख रहा है, गुड न्यूज आ सकती है। फिजिकल एफर्ट्स आपके पार्टनर डालेंगे, उन्होंने सोच लिया है, मन ही मन उन्होंने डिसीजन ले लिया है, फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे। 2 ऑफ कप्स, इमोशंस फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। कुछ लोग एक्सप्रेसिव हैं, बोल देते हैं, और कुछ नहीं बोलते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आप दोनों में से एक बोल देता है, दूसरा नहीं बोलता है, सुनता है, लिसनर होंगे। रिलेशनशिप में हारमोनी है। जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, आपको लगता है बस मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब यही है। बेशक वो आपको भाव नहीं देते, इज्जत नहीं देते, मगर सुकून उन्हीं के पास है। बेशक वो आपके पास से गुजर जाएं और बात ना करें, आपको एक हल्की सी सुकून दे जाते हैं। रियलिटी ये है दोनों ट्विंस की, दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये भाई इनके बगैर तो जीना मुश्किल है। सांसें इन्हीं से ही चलती है, धड़कनें यही है, नहीं पता होता है हमारे डिवाइन मास्कुलाइन को। बहुत ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, अपनी अदर हाफ को जरा से भी इज्जत नहीं देते हैं, हमेशा पैरों की नोक पे रखते हैं। मगर अगर वो ये ट्रीटमेंट ना दें, तो आप डिवाइन अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन से अवेकन डिवाइन फेमिनाइन ही ना बने। वो ऐसा करते हैं तभी तो आप अवेकन होते हो, अपनी पावर को पहचानते हो और अपनी पावर में आते हो। तो हमेशा अपने अदर हाफ का शुक्रिया अदा कीजिए, जो आपकी पहचान आपको वापस दिलाते हैं, आपकी असली पहचान आपको वापस दिलाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी उन्हें काफी अट्रैक्ट करती है, आप काफी कॉन्फिडेंट हो, आपके साथ एक यूनिटी, लव वो फील कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। बेशक वो पहले भाग गए थे, किसी किसी के अभी भागते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, और किसी किसी के मुझे दिख रहा है पास्ट में भाग गए और आपको ब्लॉक कर दिया, और किसी किसी के अभी रिसेंट में भागेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे, आपकी जिंदगी से मूव ऑन कर जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। और जिनके पास्ट में रन कर गए, आप चेस करते रहे, वो लौट रहे हैं, रेडी हो जाइए उनको रिसीव करने के लिए वरमाला लेकर। इसलिए कि अब आएंगे तो जाएंगे नहीं, ठीक है, अब आएंगे तो वो जाएंगे नहीं, आपको दुल्हन या दूल्हा बनाकर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको, बेशक वो प्रेटेंड करें, आपसे कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, उनको पता है आप उनकी जिंदगी का लक हो। आपको उन्होंने घोस्ट करने के बाद उन्होंने काफी नाकामयाबी का चेहरा देखा, फेस किया। इसलिए कि हमारे ट्विन की लाइफ में डिवाइन, स्पेशली डिवाइन, हमारी लाइफ में जब डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं, हमारी जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। इसलिए कि पहले भी जहन्नुम होती है, उनके आने के बाद और जहन्नुम हो जाती है, इसलिए कि होश गवा बैठती है डीएफ।
इसलिए जहनुम हो जाती है, सारी ग्रोथ रुक जाती है उनकी, सेल्फ लव खत्म हो जाता है, अपने से ज्यादा उन्हें प्यार करने लग जाती है। और डीएम के साथ बिल्कुल उल्टा होता है, उनकी ग्रोथ रात दुगनी, दिन दुगनी रात चौगनी हो जाती है। और जब वो डीएफ को धोखा देते हैं, वो आसमान से जमीन में गिर जाते हैं, उनकी सारी तरक्की डिवाइन रोक देती है। तो उन्हें एहसास भी होता है इस चीज का कि डीएफ ही मेरी जिंदगी में लक लेकर आई थी। अभी मुझे दिख रहा है एक्शन लेने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, एक्शन लेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बेशक कभी उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला, अब डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, हो सकता है उनके और भी अफेयर हो, ऐसा भी मुझे किसी किसी का दिख रहा है। दो चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, इस वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं, मगर एक्शन लेंगे। अभी तो आपके बगैर अधूरा फील कर रहे हैं, एक एम्प्टीनेस, एक लोनलीनेस फील कर रहे हैं, और दूर दूर तक रास्ता नहीं दिख रहा किसी किसी के पार्टनर को। करे तो क्या करें, अपने आप को बंधे हुए हेल्पलेस फील करते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, बहुत से लोगों के पार्टनर अब लास्ट स्टेज में है, अगर आप वो न्याय देने के लिए विचार कर रहे हैं आपकी तरफ। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, हैप्पी फैमिली विजुअलाइज कर रहे हैं। दिल सभी का टूटा हुआ है, चाहे आप स्टेज फर्स्ट में हो, स्टेज मिडल स्टेज में हो या आखिरी में हो, दिल सभी का टूटा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। इसलिए कि आप दोनों में जो दरार है वो थर्ड पार्टी की वजह से है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, थर्ड पार्टी की वजह से जो दरार है, और साथ में उनका ईगो भी उनके सर चढ़कर बोलता है, इस वजह से भी दूरियां हैं आप दोनों में। वो ईगो ही नहीं छोड़ते हैं, आपको अपने लायक नहीं समझते हैं, और अपनी इनहेरिटेंस फैमिली, मतलब अपने मनी प्लान जैसी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको बिल्कुल नहीं देते हैं। मगर अंदर ही अंदर जलन होती है उन्हें, आपको किसी से बांट नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। क्यों? वो आप रानी हो उनके दिल की, दिलो दिमाग में आप ही सवार रहते हो, आपको निकाल नहीं पाते। रियलिटी यही है। बेशक वो मल्टीपल चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, मगर अंदर दिल और दिमाग में आप ही रहते हो, राज करते हो। इसी वजह से तो सारा कंफ्यूजन है कि भुला क्यों नहीं पाता हूं मैं। दिल ही दिल में तो सोचते हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक करें, मगर वो है लॉजिकल और प्रैक्टिकल, एक फैमिली को इंपॉर्टेंस देने वाले, इसलिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते, मगर आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका दिल तो करता है आपकी तरफ बढ़ने का, एक्शन लेने का, मगर सोसाइटी समाज से भी डरे हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। मगर बहुत से लोगों के पार्टनर फाइनल स्टेज में हैं, तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? डिवाइन टाइमिंग आ गया है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अपनी मुंह खोलेंगे, अपने मुंह में जो ताला लगा रखा है हैरिसन का वो खोलेंगे, और इंट्यूटिव हो गए हैं, अपने ओपन अप होंगे। आपके साथ जो डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव फील करते हैं वो आपको बताएंगे। क्यों? और रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, माफी भी मांगेंगे, पहले आपको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, इसलिए। सन का कार्ड भी यही बताता है, नई शुरुआत होगी। क्यों? कंप्लीशन आप ही से है, आप दुनिया बन गए हो थोड़े से टाइम में ही, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी ने मुझसे पूछा है सेवन चक्रा एक्टिवेट होने से क्या, कैसे पता चलता है? सेवन चक्रा एक्टिवेट होते ही आपका शरीर का जो अंदर का इनर, बाहर का नहीं, हल्का फील होगा, लाइट वेट हो जाएगा, आपका लाइट वेट हो जाएगा। आपकी टेलीपैथिकली कनेक्शन आपके ट्विन से बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्लुएंटली आप दोनों टेलीपैथिकली बात करने लग जाओगे। और जब कोई चक्रा ब्लॉक होता है तो उस जगह आपको भारीपन फील होगा। किसी ने मुझसे पूछा है पास्ट बैगेज को रिलीज कैसे करें? पास्ट बैगेज को रिलीज उसको याद ना करके करें। आप अगर कुरेदते रहोगे, डीएम ने ये किया, डीएम ने वो किया, डीएम ऐसा है, डीएम वैसा है, उसी ने मुझे प्रपोज किया था, उसी ने मुझे ये बोला, उसी ने शादी की कमिटमेंट दी और भाग गया, तो इसे कहते हैं हमेशा कब्र खोदना। तो कब्र खोदना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी में फेमिनाइन बचपन से बहुत टेस्ट हुए हैं, तो वो सारे कब्र खोदना बंद करिए, लेट गो कीजिए, माफ कीजिए, उसको याद मत कीजिए। तो उसी को कहते हैं पास्ट बैगेज को रिलीज करना। ठीक है, उसी को कहते हैं पास्ट बैगेज को रिलीज करना। अब डिवाइन की गाइडेंस देती हूं। फ्रेंडली, सभी से फ्रेंडली बिहेवियर रखिए, फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए, दोस्ती कीजिए, स्पेशली एनिमल्स से, नेचर से जुड़िए और फ्रेंड की तरह उनसे बिहेव कीजिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।